नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं अहमदाबाद के भीष्मा एग्री रिसर्च बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में आया हूँ। हमारे साथ हैं भरत भाई पटेल। भरत भाई, आज अहमदाबाद में मैं आपके लैब में आया हूँ। मैं चाहूँगा आप अपना थोड़ा परिचय दें। हमारी कंपनी का नाम है भीष्मा एग्री रिसर्च बायोटेक कंपनी। हम लोग एग्रीकल्चर टेस्टिंग करते हैं। हमारा टेस्टिंग में एक एलिजा होता है, डीएनए होता है, सॉइल टेस्टिंग होता है, वाटर टेस्टिंग होता है। जैसे कि हम लोग सीड टेस्ट करते हैं तो उसमें कितना सीड जर्मिनेट होगा परसेंटेज निकालते हैं उसमें, और डीएनए से पता चलता है कि भाई हाइब्रिड है, प्योरिटी कितनी है उसमें, क्रॉसिंग है, मेल फीमेल है। और एलिजा से पता ये चलता है कि इसमें बीटी प्रेजेंट है कि नहीं है, कितना परसेंट बीटी है, प्रोटीन कितना है, और उसमें बीजी1 है, बीजी2 है, वो आरआर है। सारी टेस्टिंग हमारे यहाँ पे होते हैं। उसका क्वालिटी एक हम लोग वो करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीड फार्मर उसको ग्रो करता है। यहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट कंपनियों का काम होता है और प्राइवेट कंपनी का काम होता है। जैसे कि अपना गुजरात गवर्नमेंट बीज निगम है, महाराष्ट्र बीज निगम है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी कंपनियों का हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट का टेंडर लेते हैं, इसमें सॉइल टेस्टिंग करते हैं। ये मतलब बहुत सारा हमारा एक्टिविटी ऐसा है कि पार्टनरशिप में चलता है गवर्नमेंट के साथ हम लोग। जी, तो कहने का मतलब है आप लोग खेत में किसान को बाद में पता चलता है, आप पहले। हाँ, हम लोग पहले बता देंगे कि भाई इसमें जर्मिनेशन कितना परसेंटेज होगा, कितना नहीं होगा, और जी। बीटी है कि नहीं, वो सारा हम लोग टेस्टिंग के बता देंगे। भाई इतना टेस्टिंग करने से ये वाला टेस्ट करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। जैसे कि अपना इंसान की लैब होती है वैसा ही हमारा ये फील्ड में होता है एग्रीकल्चर में। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया है। और मेरे ख्याल से आप गुजरात के पहले गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब है। गुजरात के अंदर हम फर्स्ट ही लैब है कि जो डीएनए टेस्ट करता है, एलिजा टेस्ट करता है। बाकी कोई भी गुजरात के अंदर ऐसा कोई लैब नहीं है कि जो डीएनए टेस्ट से करता हो। और ये बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, बिल्कुल। तो आज के समय आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारे वहाँ पे सैंपल इतने सारे आते हैं जी। तो कभी कभी मना करना पड़ता है, भाई हमारे पास अभी टाइम नहीं है। राइट राइट राइट। और बहुत ज़रूरी है आज के समय में खेती में। देखिए, बीज के ऊपर सारा आश्रित होता है। बिल्कुल, और बीज को आप लोग टेस्ट करके बताते हैं उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता कैसी है। करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कैसी वेराइटी है, क्या है उसके, वो जर्मिनेशन क्या है उसका। पहले Right. आप सेल करने से पहले ये पता चल जाता है भाई ये वेराइटी क्वालिटी क्या है सीड की। जी जी। तो हम चाहेंगे आपका लैब का एक क्विक व्यू हम लोग करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे किस प्रकार से आप करते हैं। हम लोग जर्मिनेशन एक बार दिखा देंगे। जी, आइए एक बार देखते हैं। ये ऑफिस है और हम आगे चलते हैं अभी लैब देखने के लिए। ऊपर का मत देना, ये ऐसा आ रहा है ना। हाँ, ये सीड जर्मिनेटर है, इसमें हम लोग सीड जर्मिनेशन करते हैं। ये जैसे सीड जर्मिनेशन हो गया तो उसको हम लोग काउंट करेंगे कितना परसेंटेज जर्मिनेट हुआ है, अभी पता चलेगा इसका। आ जाइए, ये सीड जर्मिनेशन हुआ है, इसका हम लोग देखेंगे कितना जर्मिनेट हुआ है। इस पर जो सीड्स है उसके नंबर लगे हुए हैं, ये वाले, ये कौन सा लॉट का है। यहाँ पे लैब कोड होता है, उसका फार्मर कौन से फार्मर ने भेजा है, यहाँ से लैब कोड से उसको पता चल जाएगा। ओके। ये जर्मिनेशन सीड में कितने सीड डालते हैं आप लोग? 100 सीड डालते हैं। 100। और हम लोग 5 रेप्लिका में डालते हैं। कोई भी एक सीड होता है कंपनी का, पार्टी का, उसमें 5 रेप्लिका बनाते हैं। ओके। ये लोग 500 सीड का जर्मिनेशन देखते हैं। ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, और 100% एक्यूरेसी उसमें मिले। यस, ये देखिए, ये 100 सीट का। हाँ, 100 सीड का एक जर्मिनेशन हुआ है। हम लोग इसके काउंट करेंगे, तो उसके काउंट करने के साथ उसकी हाइट भी देखेंगे। ये मतलब कितना हाइट, हाँ, रूट होगा, वो सब देखेंगे। उससे पता चलेगा कि ये सीड अच्छा है। राइट। ऐसे एक काउंट किया, 1 2 ओके। 3 4 5 6 कितना परसेंट सीड होना चाहिए जर्मिनेशन कॉटन के लिए? 8 9। ऐसे गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 75% जर्मिनेशन होना चाहिए, 75। लेकिन हम लोग 95 90 के अप ही हम लोग जर्मिनेशन अच्छी क्वालिटी का सीड मानते हाँ, हैं। बिल्कुल, तभी हाँ, पास करते हैं यस। इसको। 90 के अप हो तो अच्छा सीड बोलते हैं। राइट, क्वालिटी सीड उसी को बोलते हैं। बिल्कुल। और कितना टाइम लगता है ये टेस्ट में? ये टेस्ट में करीबन 10 दिन लगते हैं। 10 दिन लग 10 जाते दिन हैं लग जाते हैं पूरा। हाँ। ओके ओके। ये सब देख सकते हैं अलग अलग लॉट, क्योंकि ये बीज ऐसा चीज़ है ये मशीन में नहीं बनता, ये खेतों में ही तैयार होता है अलग अलग जगह पे।
तो हर लॉट का अलग अलग नंबर है, कोड नंबर है। इससे पता चलता है कौन सा बीज है, कौन सी वैरायटी है। ये पहला टेस्ट है। ओके, कितना हुआ इसमें? 71% इसमें जर्मिनेशन है। ओके ओके, यानी 29 इसमें कम है 100 से। हाँ तो ये थोड़ा सा कम है इसका, हाँ, जर्मिनेशन कम हुआ है। तो हाँ। इसकी क्वालिटी ये नहीं है, सीड में से ये सप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ओके ओके, और इसी तरह से हर एक लॉट का अलग अलग है। लोड का होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इस प्रकार से रॉ सीड्स आता है लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए, बिल्कुल डिलिंट करके सीधा आता है यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, इस प्रकार के पाउच में जहाँ पर कोड नंबर दिया होता है। फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। एक सेकंड, अब जिसका हमें इंतज़ार था, बीटी का ज़माना है, बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इसमें भरत भाई अब हमें बताएंगे बीटी टेस्ट किस प्रकार से होता है। शुरू से आप बताइए कैसे बीज से आगे की जांच होती है। ये सीड्स है, हमारी लैब में आते हैं। जी। तो फार्मर का कोड ये रहता है, जैसे कि फार्मर का कोड डाला है ये वाला, राइट। फिर हम लोग हमारी कंपनी का लैब का कोड डालते हैं, ये ठीक लैब है। का कोड है। ओके। वो हिसाब से सीड्स इसमें जाएंगे क्रश ओके। करके। अच्छा। हमारा सीड इसमें जाके फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जैसे कि ये प्लेट होती है, जी। ये प्लेट है, हाँ। ये क्राइवन की प्लेट है, ये CP4 की है, RR की, ये जी। क्राइटू की प्लेट है। जी। ऐसी प्लेट जो बंदा बोले भाई मुझे क्राइवन करना है, क्राइटू करना है, जो जीन है इसके अंदर, राइट। तो वो टेस्ट हम लोग करते हैं। अभी ओके। बंदे ने बोला है मुझे BG2 करना है, तो हम BG2 की प्लेट यूज करेंगे। ये अभी जैसे कि ये क्राइवन है, अच्छा। तो उसमें BG2 BG1 दोनों होता है इसमें अंदर, BG2 के अंदर, जी। तो इसमें दोनों टेस्ट करने पड़ते हैं। तो हम ओके। लोग अभी BG1 का टेस्ट करेंगे। BG1 के अंदर हम लोग ये जैसे कि कंट्रोल होता है, ये वॉल्यूम 100 ml हम लोग लेते हैं। अच्छा। इसके अंदर एक कंट्रोल है हमारा, हम कंट्रोल डालते हैं। हाँ हाँ, कंट्रोल डालने के बाद इसको सीड जो क्रश किया है इसके अंदर, ये वाला, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग सीड्स को यहाँ से लेके अच्छा। इसके अंदर हम लोग सीड्स लेना होता है, जैसे लेके इसके अंदर इसमें डालते हैं, राइट। राइट। जैसे सीड डाल दिया हमने, तो सीड डालने के बाद इसके 1 आवर इंक्यूबेशन टाइम है। 1 अच्छा। आवर के बाद इसको रखते हैं। 1 आवर के बाद इसको वॉश कर देते हैं पूरा, जैसे कि वाइट ठीक सब है। फेंक देते हैं। इसको वॉश करके 4 वॉश करते हैं। 4 वॉश के बाद इसको हम लोग फिर सबसेट डालते हैं। ओके। उसके अंदर ब्लू कलर आएगा तो पॉजिटिव है, व्हाइट रहेगा, कलर नहीं आएगा वो नेगेटिव। नेगेटिव है। हाँ, उससे ओके। ऐसे चलता है। अच्छा। ये टेस्ट से पता तो चलेगा। एक प्लेट में कितने सीड आ जाते हैं? एक प्लेट के अंदर 96 सीड आते हैं। 96 सीड हाँ, आते हैं। 96। राइट। तो उसमें हर एक सीड में जितना परसेंटेज है बीटी का वो हाँ। पता चल जाता है। बीटी का सीड परसेंटेज पता चलेगा, प्रोटीन कितना है उसका, बीटी के कितना प्रोटीन है वो सब पता चलेगा। इसके अंदर फिर हम लोग इसका जो आएगा जी। किक में, फिर इसके अंदर मशीन के अंदर डालते हैं। अच्छा। बराबर, मशीन के अंदर डालने के बाद इसका जैसे कि यहाँ पे रीडिंग शो करेगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे, जी। तो यहाँ पे जो ये वेल है अंदर पूरा, तो ये वेल के अंदर पूरा रिजल्ट आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा। ओके। ये पूरे प्लेट के जितने हाँ। सारे सीड हैं वो सब यहाँ पे मेंशन करें, जो 96 वेल के जैसे वेल्स है ये प्लेट, तो वैसी प्लेट जो प्लेट है वैसे सेम टू सेम ये वॉल दिखाएंगे वेल कि कोई भी वेल है A1 है तो A1 के अंदर कितना परसेंटेज बीटी प्रोटीन है वो यहाँ पे दिखाएगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दिखाएगा। ये सब यहाँ पे पूरा प्रोग्राम। तो इसको एलिजा टेस्ट बोलते हैं। हाँ, एलिजा टेस्ट बोलते हैं। राइट। ओके, वेरी गुड। ये बहुत ज़रूरी है बीटी टेस्टिंग के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे किसान भाइयों का ये प्रश्न होगा, और पहली बार इस तरह का वीडियो बन रहा है जिसमें किसानों को पता चले कि किस प्रकार से बीटी की टेस्ट होती है। और इसके बाद नेक्स्ट डीएनए टेस्ट भी करते डीएनए हैं। टेस्ट होता है। उसमें कैसे होता है डीएनए और टेस्ट? डीएनए मेथड थोड़ा लंबा है। इसके अंदर लंबा है। आपको मैं मशीनरी सब दिखा देता हूँ भाई क्या क्या अभी, कि अभी हमारा सैंपल लगेगा थोड़ी देर के बाद लगेगा। राइट राइट। उसमें उसमें पता चल जाता है इसके मेल फीमेल का जो पेरेंटल लाइन जैसे है। कि बोलते हैं कि अजीत 155 है कि अब राशि है, कौन सा सीड्स है वो पता चलेगा। कि अच्छा। जैसे ब्लड टेस्ट हम करते हैं ना, जैसे हाँ, हम ना ह्यूमन का, तो Right. ऐसा ही डीएनए टेस्ट होता है सीड्स Okay, में भी। okay. तो भाई ये वेराइटी यही है कि
क्या दूसरी है, उसमें हाइब्रिड है क्या नहीं है, क्रॉसिंग हुआ नहीं हुआ। या कॉटन के अंदर क्या होता है कि मेल फीमेल होता है, जब मेल फीमेल का क्रॉसिंग होता है उसके बाद हाइब्रिड होता है, तो वो हाइब्रिड है कि मेल फीमेल है, किसी ने क्या दिया है वो पता चलेगा, पता चल जाता है। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है बिल्कुल अच्छे बीज के लिए। हाँ, और जो अच्छी कंपनी है वही ये काम करती है, हाँ, जिनको आगे मार्केट में अपनी इज्जत को बढ़ानी है बिल्कुल। और किसानों का भला करना है, क्वालिटी जिसको देनी है ना वो जी। बंदा ही टेस्ट करवाता है, वही करवाता हाँ, है। बाकी जिसको वजह कुछ करना नहीं है, जो नॉलेज नहीं है, वो तो सीधा पैक करके वो दे देता है, दे देता फिर है। बाद में कंप्लेन आता है सारे कि सही। ये हो गया ये हो गया। जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो टेस्टिंग के बिना कभी सेल करती नहीं नहीं करती। है, इसलिए कंपनी में के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे कि बहुत सारी हमारी कंपनी है, भीष्म कंपनी, हम लोग भी एक भी सीड बिना टेस्ट के बिना कभी सेल नहीं करते। राइट, वो जरूरी है, वो टेस्ट बिल्कुल करना 100 फार्मर के लिए जरूरी है। जरूरी है। हाँ। थोड़ा खर्च लगता है जरूर, हाँ। लेकिन आगे के लिए एक निश्चित हो जाते हैं हम। बहुत सारा खर्च लगता है टेस्टिंग में, ऐसे लगने जाए तो एक सैंपल के पीछे करीबन टेस्टिंग के हिसाब से 10,000 रुपीज पर सैंपल के हिसाब से खर्चा डीएनए के साथ में आ जाता है। ओके, 10,000 एक लॉट का एक खर्चा। लॉट का, हाँ। बिल्कुल। डीएनए करवाए तो, नहीं करवाए तो 4,000 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, एलिसा और जर्मिनेशन। जर्मिनेशन दो चीज़। ओके हाँ। ओके। अब हम चाहेंगे आगे का लैब आप थोड़ा विजिट कराइए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सबसे सेंसिटिव एरिया जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी लैब है। बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन संक्रमण से बचने के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है। अब मैं चाहूँगा आप आगे बताइए कैसे यहाँ करते हैं काम। यहाँ पे डीएनए टेस्ट होता है, हमारी ये डीएनए लैब है पूरा, यहाँ पे सीड्स का डीएनए करते हैं। अच्छा। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये जेल लॉग है ये वाला, इसमें पावर देते हैं हम लोग, तो पावर से पता चलेगा कि हाइब्रिड वो दिखेगा, बैंड दिखाएंगे इस तरह के यहाँ पे। ओके। जो बैंड है ऐसे दिखाएंगे। फिर ये जैसे कि ये पीसीआर है, पीसीआर में होता है कि हम लोग यहाँ पे जो सीड क्रश करके सेंट्रीफ्यूज करके, जैसे ये सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज करके इसमें पीसीआर के अंदर डालते हैं। पीसीआर में जैसे टाइम साइकिल खत्म होने के बाद हम लोग उसका जेल लॉग में या इसमें रन करते हैं। रन करने के बाद ये रहा अपना कैमरा, इसके अंदर क्या होता है कि फोटो यहाँ पे निकालेगा कैमरा यहाँ से। अच्छा। वो फोटो सीधा यहाँ इसमें चला जाएगा आपका जी। जेल लॉग का, तो पता चलेगा जैसे कि बैंड दिख रहा है, सिंगल वाला है, ये मेल का है, ये नॉन मीटी है। जैसे हमने वो रन किया है, हाइब्रिड है, ये डबल बैंड हाइब्रिड दिखते हैं, जैसे इससे पता चलेगा कि हाइब्रिड है, मेल है, फीमेल है। ओके। वो सारा टेस्ट इसमें पता चलेगा। क्या बात, डीएनए से। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये और हम देख दूसरा सकते हैं। ये वाला मशीन है हमारा, हैवी मेटल का है। हम लोग सॉइल के अंदर हैवी मेटल टेस्ट करते हैं। ओके। ये बहुत मतलब इंडिया के अंदर जो सॉइल टेस्टिंग लैब करते हैं, बहुत रेयर केस के पास होगा इतना हैवी मेटल के लिए। ओके ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू भरत भाई, आपने विस्तार से बताया। मेरे ख्याल से ये पूरे भारत के किसानों के लिए एक ऐसा वीडियो होगा जो उनको बहुत जानकारी देगा। बिल्कुल। और इस विषय पर अभी तक कोई वीडियो हमें नहीं मिला है, सोशल मीडिया में भी नहीं हम मिला अलाउ है। नहीं करते, लेकिन आपने इतना पोस्ट किया, हम लोग ले लो, कोई नहीं। जरूरी है, लोगों को जानकारी जरूरी है। फार्मर के लिए बहुत जरूरी है आज के समय में जानकारी ही समझदारी है। बिल्कुल। तो टेस्टिंग करवा रहा है बंदा, तो वो समझ लो कि उसको नॉलेज है, राइट राइट। वही करवा रहा है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद।